मेरी कुछ लोगों से बात हुई और मुझे बहुत आश्चर्य हुआ जान के कि इतने सारे लोग पासपोर्ट इंडिया का छोड़ रहे हैं और दूसरे देशों की सिटीजनशिप ले रहे हैं। अभी मैं फ्रैंकफर्ट काउंसलेट की तरफ से एक पासपोर्ट वीज़ा रिन्यूअल के लिए एक कैंप लगाया था और वहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए थे अपना पासपोर्ट रिन्यूअल कराने के लिए, सर्टिफिकेट बनाने के लिए, पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए और जिनकी भी रिक्वायरमेंट्स थी। तो कई सारे लोग सोच रहे थे कि इतना लंबा ट्रैवल ना करना पड़े, फ्रैंकफर्ट ना जाना पड़े, तो उससे बचने के लिए उन्होंने सोचा यहीं पे कैंप ज्वाइन कर लेते हैं। अब बहुत ज़्यादा उन्होंने लग रहा है 400 लोगों के आसपास एक्सपेक्ट किया था और आने वाले हो गए 1000 के आसपास लगभग। तो 1.5-2 घंटे की लाइन हो गई। कुछ लोगों को तो 2-2 ढाई घंटे भी खड़े रहना पड़ा बहुत लंबे टाइम तक। और उसके बाद भी कई सारे लोगों का काम भी नहीं हो पाया क्योंकि उन्होंने 2-2:30 बजे तक का ही टाइम दिया था। जितने भी एप्लीकेशंस आ सकते थे आए। मैं वहाँ पर जब था क्यू में, मेरी कुछ लोगों से बात हुई और मुझे बहुत आश्चर्य हुआ जान के कि इतने सारे लोग पासपोर्ट इंडिया का छोड़ रहे हैं और दूसरे देशों की सिटीजनशिप ले रहे हैं। इनकेस अभी मैं जर्मनी में रहता हूँ तो जर्मनी की सिटीजनशिप ले रहे हैं और इंडिया का पासपोर्ट छोड़ रहे हैं। और इतने सारे लोग इंडिया में पासपोर्ट इंडिया के क्यों छोड़ रहे हैं, तो ये भी आपको समझने में हेल्प करेगा ये वीडियो। हम लोग लाइन में लगे हुए थे, बहुत देर हो गई थी, 2-2.5 घंटे के आसपास। तो मैंने आगे वाले से पूछा कि मुश्किल ही है कि आज नंबर आएगा हमारा, क्योंकि पासपोर्ट रिन्यूअल वाले तो ज़्यादातर लोग तो पासपोर्ट रिन्यूअल वाले ही होंगे और उन्हीं की एप्लीकेशन ज़्यादा आती हैं और मैं तो पासपोर्ट रिन्यू करने के लिए आया हूँ। तो उसने बोला आपको ऐसा क्यों लगता है कि पासपोर्ट रिन्यूअल वाले ही होंगे इतने सारे लोग, कुछ और वजह से भी तो आ सकते हैं। मैंने कहा हाँ ठीक है, कुछ लोग सर्टिफिकेट के लिए आए होंगे, कुछ लोग पासपोर्ट सरेंडर के लिए आए होंगे, लेकिन कितने लोग हो सकते हैं, ज़्यादातर लोग तो पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए ही आते हैं। तो उसने बोला ऐसा तो नहीं है, मैं तो पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए आया हूँ। जब उसने बोला मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। वो लड़का मुश्किल से 28-30 साल का होगा, अभी मेरे ख्याल से कॉलेज पास आउट या जॉब वगैरह कुछ कर रहा होगा। तो इतनी कम उम्र में उन्होंने डिसीज़न ले लिया कि उन्हें पासपोर्ट सरेंडर करना है, इंडिया का पासपोर्ट छोड़ना है और जर्मन सिटीजनशिप उन्होंने ऑलरेडी ले ली है। तो जर्मन सिटीजनशिप लेते हैं, लेने के बाद जब उनको पासपोर्ट मिल जाता है तो फिर वो इंडिया का पासपोर्ट सरेंडर करते हैं, फिर OCI कार्ड वगैरह अप्लाई करते हैं। पता नहीं, मुझे तो ऐसा लगा था कि पासपोर्ट रिन्यूअल वाले ज़्यादा होंगे, पर आप बोल रहे हो कि पासपोर्ट सरेंडर वाले हैं, तो चलो देख लेते हैं। इसके बाद मैंने अपने पूछे वाले से पूछा कि भाई आप किस चीज़ के लिए आए हुए हो, आप भी पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए हो या पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए या कोई सर्टिफिकेट वगैरह के लिए। तो उन्होंने बोला कि मैं भी पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए आया हूँ। तो मेरे आगे वाला बंदा भी पासपोर्ट सरेंडर के लिए आया हुआ है, मेरे पीछे वाला बंदा भी पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए आया हुआ है। अब मैं वहाँ भी अकेला हूँ जहाँ जो पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए आया हुआ है। तो अगर मैं 3 लोगों का, कोई बहुत बड़ा सर्वे नहीं है, पर मैं अगर सिंपल सा एक रफ़ एस्टिमेट करता हूँ या सिंपल सा आइडिया लेने की कोशिश करता हूँ, तो इससे पता चलता है कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे इंडियंस हैं जो पासपोर्ट अपना छोड़ रहे हैं इंडिया की सिटीजनशिप और दूसरे देशों की सिटीजनशिप ले रहे हैं। ये मामला चाहे कनाडा का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, UK का हो या किसी भी और कंट्री का हो। मैं खुद कई सारे देशों में रह चुका हूँ, लेकिन ये चीज़ जो है बहुत ही कॉमन होती जा रही है। इंडिया के ज़्यादातर लोग, खासकर जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं स्टडीज़ के लिए बाहर, वो पासपोर्ट्स इंडिया का रिवोक करा रहे हैं, इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ रहे हैं और दूसरे देशों में सिटीजनशिप ले रहे हैं। अब इसको हम लोग ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों ऐसा करते हैं लोग, ज़्यादातर लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों दूसरे देशों की सिटीजनशिप ले रहे हैं और इंडिया की सिटीजनशिप क्यों छोड़ रहे हैं। अगर आप देखोगे तो जर्मनी की जो ग्रोथ रेट है वो ज़्यादा नहीं है, अभी 0.5%, 0.8%, अभी पिछले कुछ साल में तो निगेटिव भी थी, स्टैग्नेट रही है। तो जर्मन इकॉनमी ग्रो कर नहीं रही है, कोई बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पे, ऐसा भी नहीं है। और इंडिया की इकॉनमी अच्छी खासी ग्रो कर रही है, 6%, 7%, 8%, और अच्छी खासी इकॉनमी है, देश बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इसके बाद भी लोग क्यों इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ रहे हैं और क्यों दूसरे देशों की सिटीजनशिप ले रहे हैं। तो एक जो सबसे पहला कारण आपके दिमाग में आएगा वो है स्टेबिलिटी। लोग लेते हैं पासपोर्ट स्टेबिलिटी की वजह से। अब सोचिए कि स्टूडेंट आए हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद कुछ दिनों में यहाँ शादी करेंगे, फैमिली करेंगे, घर लेंगे, कार खरीदेंगे। ऐसी सिचुएशन में एक स्टेबल वीज़ा का होना ज़रूरी रहता है। आजकल के माहौल में जहाँ की पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो चुकी है, ज़्यादातर देशों में, यूरोप के देशों में, कनाडा में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी ये चल रहा है। रेसिज्म बढ़ रहा है, लोगों की सोच ऐसी हो रही है कि दूसरे देशों से लोग क्यों आ रहे हैं यहाँ पे, हमारी जॉब्स को ले रहे हैं, हमारी सोसाइटी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, बेनिफिट्स ले रहे हैं। इस वजह से भी जो पॉलिटिकल व्यूज़ हैं जो थोड़ा सा कंजर्वेटिव हैं, वो पॉलिटिक्स जो है थोड़ा सा
आगे बढ़ रही है, उसको ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, तेज़ी से ग्रो कर रही हैं, जबकि जो दूसरी पॉलिटिक्स हैं, पार्टीज़ हैं जो लिबरल हैं, वो उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपके पास एक स्टेबल वीज़ा हो, और इसीलिए ज़्यादातर लोग जो बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में आते हैं वो पहले पीआर लेने की कोशिश करते हैं, पीआर के बाद फिर सिटीजनशिप लेने की कोशिश करते हैं, जिससे उनकी स्टेबिलिटी बनी रहे। और अगर वो लॉन्ग टर्म पे यहाँ रहना चाहते हैं फैमिली के साथ, मैरिज, बच्चों की पढ़ाई, फिर उनका स्कूल, कॉलेज। अब आप समझिए कि जैसे जर्मनी में सिचुएशन है, यहाँ पे जर्मन ही मोस्टली प्रेफर्ड लैंग्वेज है, और अगर कोई बच्चा जर्मन में स्टडी करता है, स्कूलिंग करता है, उसके बाद वो 18 साल के बाद अगर उसको वापस इंडिया जाना पड़ता है और इंडिया में स्टडी करना पड़ेगा, तो क्या वो इस चीज़ को एडॉप्ट कर पाएगा? क्या उस चीज़ को वो एक्सेप्ट कर पाएगा कि यहाँ के कल्चर से सीधा जो 15 साल 20 साल गुजारने के बाद, 10 साल गुजारने के बाद वो इंडिया जाए और इंडिया के कल्चर में अडॉप्ट कर सके, वहाँ के एजुकेशन को अडॉप्ट कर सके? ये सब चैलेंजेस होते हैं। इसलिए जो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से लोग पासपोर्ट इंडिया का छोड़ देते हैं और दूसरे देशों का पासपोर्ट ले लेते हैं। इंडिया में और रिलैक्सेशन है कि एक तो पहली बात, आपको लॉन्ग टर्म वीज़ा मिल जाता है, OCI कार्ड मिल जाता है, तो आपको इंडिया में वीज़ा की टेंशन नहीं है। और कल कभी अगर सिचुएशन इस तरह की बनती है कि उनको वापस इंडिया जाना पड़ता है, तो इंडिया का पासपोर्ट मिलने में भी इतनी कोई दिक्कत नहीं होती है। ये एक वजह है जिसकी वजह से लोग चूज़ करते हैं कि अभी फ़िलहाल जो ज़रूरी है, पीआर लेना, पासपोर्ट लेना, वो ले लो, और बाद में अगर कभी ज़रूरत पड़ेगी, सिचुएशन आती है, देन इन दैट केस वी कैन टेक इंडियन सिटीजनशिप अगेन। तो एक तो ये रीज़न है। ऐसा नहीं है कि अगर इंडिया डुअल सिटीजनशिप अलाउ करे, डुअल पासपोर्ट अलाउ करे, तो लोग इंडिया का पासपोर्ट छोड़ेंगे। पासपोर्ट छोड़ना लोगों की मजबूरी भी हो जाती है, क्योंकि इंडिया जो है डुअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करता। इस वजह से लोगों को पासपोर्ट छोड़ना पड़ता है मजबूरी में। अदरवाइज़ लोग हैप्पीली जो है, इंडिया के लोग जो है वो इंडिया को प्यार करते हैं और वापस इंडिया से कनेक्टेड रहना चाहते हैं, और इंडिया की पॉलिटिक्स में, गवर्नमेंट ने हर तरह से इंडिया की ग्रोथ में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो हर तरीके से देखा जाए तो वो एसोसिएटेड रहना चाहते हैं, पर वो उनकी मजबूरी हो जाती है उस चीज़ को छोड़ना, और उनका एसोसिएशन रहता है। वो चाहते हैं कि हम किसी तरह से भी इंडिया के साथ जुड़े रहें, इंडिया के साथ। अब जो लोग इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ रहे हैं, वो इसलिए नहीं छोड़ रहे कि इंडिया कोई बहुत बुरा है, या इंडिया कोई बुरी सिचुएशन में है, या इंडिया की ग्रोथ नहीं है, या कई सारे लोग इस चीज़ का मतलब निकाल लेंगे कि वहाँ पे कम्युनल इश्यूज़ ज़्यादा है। कम्युनल इश्यूज़ हर जगह ज़्यादा है। अभी आपने पेरिस का वीडियो देखा होगा रिसेंटली, या और भी कई कंट्रीज़ में देखा होगा, जर्मनी में भी इस तरह के इश्यूज़ हो चुके हैं। तो ये इश्यूज़ सभी जगह हैं जो ये कोई बहुत मेजर रीज़न नहीं होता है। मेजर रीज़न है स्टेबिलिटी, और इंडिया का ये फैसिलिटी देना कि आप OCI कार्ड के साथ कभी भी इंडिया ट्रैवल कर सकते हो, और कभी भी अगर आपको इंडियन सिटीजनशिप लेनी है तो आप वापस से इंडियन सिटीजनशिप ले सकते हो। जल्द ही अगर कभी ऐसा होता है, इंडियन गवर्नमेंट डुअल सिटीजनशिप अलाउ करती है, हालांकि उसके कुछ माइनस पॉइंट भी हैं, कुछ नेगेटिव साइड भी है। तो अगर कभी होता है तो लोग प्रेफर करेंगे कि उनके पास दोनों ही तरह के पासपोर्ट हो, इंडियन पासपोर्ट भी हो, बाहर का भी पासपोर्ट हो। सेफ्टी, लॉन्ग टर्म प्लान, अगर कोई रहने के लिए सोचता है और कोई यहाँ पे घर खरीदना चाहता है, कार लेना चाहता है, बच्चों को पढ़ाना चाहता है, अपने बच्चों का भविष्य देखता है यूरोप में, तो उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो यहाँ की सिटीजनशिप ले या यहाँ का पासपोर्ट ले, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे वो कनाडा में हो, चाहे UK में हो, चाहे स्वीडन में हो। क्योंकि अभी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ भी राइज़ हो रही हैं, जो थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड हैं, जो सोचते हैं कि जो जर्मन पॉपुलेशन जो प्लेस हो रही है, या बाहर के लोग इतने ज़्यादा आ रहे हैं, इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसको मैं काफ़ी हद तक एग्री भी करता हूँ उनके व्यू पॉइंट से। उनका भी कहना सही है कि इतने सारे लोग अगर बाहर से आ जाएंगे तो लोकल पॉपुलेशन तो ख़त्म हो जाएगी ना, लोकल पॉपुलेशन कहाँ रहेगी। तो उस नज़र से भी आप देखेंगे तो आप समझोगे कि उनका व्यू पॉइंट भी इतना बुरा नहीं है, कोई गलत नहीं है। दूसरा बहुत एक और बड़ा रीज़न हो जाता है सोशल सिक्योरिटी। जर्मनी में जो सोशल सिक्योरिटी है, और जर्मनी के अलावा भी कई सारी यूरोपियन कंट्रीज़ में, चाहे वो UK हो, स्वीडन हो, यहाँ पर सोशल सिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे जैसे आपके पास अच्छा खासा पेंशन प्लान है, जॉब लॉस हो गई तो उसमें है, बच्चों के लिए फ़ंड्स मिलते हैं, फिर प्रेगनेंसी में फ़ंड्स मिलते हैं, पेरेंट्स के लिए फ़ंड्स मिलते हैं, काफ़ी सारा सपोर्ट मिलता है। कोई पूरी तरह से बेरोज़गार हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट एक कैटेगरी में आ गया, अनएम्प्लॉयड है, तो भी उसको काफ़ी सारा सपोर्ट मिलता है। तो ये एक और फैक्टर हो जाता है। लोग सोचते हैं कि यार मैं इंडिया में जाऊँगा, अगर कोई चैलेंज आ गया, कोई कोरोना जैसी सिचुएशन आ जाए, वॉर जैसी सिचुएशन आ जाए, तो मैं क्या करूँगा। क्योंकि वहाँ पे तो पुअर्स को सपोर्ट मिलता है, गरीबों को सपोर्ट मिलता है, लेकिन मिडिल क्लास को वहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है इस डिसीज़न को लेने में। लेकिन जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है स्टेबिलिटी। लोग दूसरे देश का पासपोर्ट लेके वहाँ पर अपनी स्टेबल लाइफ शुरू कर सकते हैं,
विदाउट पासपोर्ट। पासपोर्ट लेने के बाद क्या होता है कि कोई भी पार्टी गवर्नमेंट में आ गई, कल को किसी भी तरह का चेंज होता है, उसके बाद भी वो सेफ़ हो जाते हैं, उनको वीज़ा पर डिपेंडेंसी नहीं रहती। कल को कोई इमिग्रेशन रूल्स चेंज हो जाए, पीआर के रूल्स चेंज हो जाए, सिटीजनशिप के रूल चेंज हो जाए, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन चूँकि एक बार उनको पासपोर्ट मिल गया, वो सिटीजन बन गए, तो उनके ऊपर वो सारे रूल्स अप्लाई नहीं होते। तो इस सेफ्टी के लिए ज़्यादातर लोग पासपोर्ट अपना इंडिया का छोड़ देते हैं और दूसरे देशों का पासपोर्ट ले लेते हैं। उम्मीद है कि आपको भी काफ़ी हद तक क्लैरिटी आई होगी कि क्यों ऐसा हो रहा है। बहुत कई बार दुख भी होता है कि इतने सारे लोग छोड़ रहे हैं। जो छोड़ रहे हैं उनको भी दुख होता होगा, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ सोच समझ के लेते होंगे डिसीजन। इतना आसान नहीं होता है। मेरे कई दोस्त हैं, मेरी कई जानकारी में लोग हैं जो कई देशों की सिटीजनशिप ले चुके हैं, तो जब भी मेरे उनसे बात होती है वो बताते हैं कि इट्स अ टफ डिसीजन। कई बार है हस्बैंड ले लेता है सिटीजनशिप, वाइफ नहीं लेती है, कई बार वाइफ ले लेती है, हस्बैंड नहीं लेते हैं, कई बार पार्शली या कई बार दोनों ले लेते हैं। बच्चों को तो कई बार बाई बर्थ पासपोर्ट मिल जाता है। तो अलग अलग तरह की सिचुएशंस हैं, लेकिन ये इट्स नॉट एन ईजी डिसीजन, पर स्टेबिलिटी के लिए ये डिसीजन लेना पड़ता है। आपका तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे कि क्यों लोग इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ रहे हैं और बाहर की सिटीजनशिप ले रहे हैं। जर्मनी हो, चाहे यूके हो, स्वीडन या सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जिसको जहाँ की भी सिटीजनशिप मिल रही है। आपका इसमें क्या व्यू है, क्या ओपिनियन है, ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं जर्मनी में रहता हूँ और कई सारे देशों में रह चुका हूँ, तो कोई अगर आपकी क्वेरीज है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। मिलते फिर अगली वीडियो में। बाय।